Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture we are going to continue with our chapter trigonometric functions बेटा, ठीक है. इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Now in the last lecture जब हमने इसको स्टार्ट किया था, देखो क्या क्या किया था. सबसे पहले we had discussed measure of an angle, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, और हमने ये भी देखा था कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, याद है ना. इट वॉज पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री. और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे. फिर हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी. एंड यू रिमेंबर आइडेंटिटी वॉज कि जिसमें इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. उसके बाद वी हैड डन सम फॉर्मूलाज लाइक सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, CND फॉर्मूलाज, एंड वी हैड डन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको पता ही है, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, ठीक है. तो जितने फॉर्मूले हैं पता है सारे याद होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई भी एक क्वेश्चन करते हो, एक सिंगल क्वेश्चन में वी यूज मल्टीपल फॉर्मूलाज. तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं और एक फॉर्मूला बीच में से भूल गया तो आपका वो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, है ना, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे बेटा. तो इसीलिए वन टू ऑल सारे जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे हमें टिप्स पे होने चाहिए और बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए. और उसका एक ही तरीका होता है, देखो, कि लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है. ऑलराइट, ओरली बोलने से बेटर होता है कि जितना हम उसको रिटन में प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली में हमें अपनी मिस्टेक पता भी नहीं चलेगी. राइट तो अगर आप लिख के करोगे और आप फिर वेरीफाई करोगे या किसी और को बोल दो, है ना, आपके घर में, कि वो वेरीफाई कर ले बेटा फॉर्मूले जो आपने लिखे हैं, तो आपको मिस्टेक भी पता चल जाएगी. इज इट ऑल राइट? सो ऑलवेज रिवाइज योर फॉर्मूलाज वाइल राइटिंग. ओके, तो राइटिंग में हमेशा उनको रिवाइज करो. अब देखो आज जो हम करने वाले हैं वो उन्हीं फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की कॉन्टिन्यूएशन है. तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की. मतलब सबसे पहले हम वो फॉर्मूले यहाँ पे करने वाले हैं जिनमें बेटा 2 थीटा की कन्वर्जन हम किस में कर रहे हैं, थीटा में. तो एंगल ना हाफ हो रहा है, तो इनको आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी कह सकते हो. तो हम जितने भी फॉर्मूले करेंगे उनमें 2 थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, थीटा में. तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो कि अगर हमारे पास है साइन 2 थीटा, इज इट ओके. तो एक तो देखो इसकी फॉर्म होती है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख ले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो पहली फॉर्म इसमें आपको ये याद करनी है, ठीक है. ये तो मोस्टली वैसे सब बच्चों को याद ही होती है. साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और अगर हम इसको टैन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये फॉर्म हो जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. देखो किसी भी फॉर्मूले की अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं, सारी याद करनी जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हमें मोस्ट सुटेबल फॉर्म जो है उसकी फॉर्मूले की पुट करनी है. क्योंकि अगर एक को दूसरे की टर्म्स में कन्वर्ट करने की हम उस वक्त कोशिश करेंगे बेटा तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो डायरेक्ट रिजल्ट्स या डायरेक्ट फॉर्मूलाज जितने याद होंगे उतना हमारा टाइम भी सेव होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे. ऑल राइट, अगला देखो जैसे cos 2 थीटा. अब cos 2 थीटा जो है, या तो आप उसको लिख सकते हो cos और sin की टर्म्स में. तो पहली फॉर्म हो गई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो अगर आप इस वाले साइन को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे फॉर्मूले को सिर्फ कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना. तो दैट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. और इस फॉर्मूले में अगर ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा बदल दो साइन की टर्म्स में, व्हाट वाज कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी थी ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास अकेला साइन की टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा. और अगर टैन की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप डिनोमिनेटर जैसे 1 है उसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो cos स्क्वायर थीटा से. तो आपके पास tan में फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. हर एक फॉर्मूले में ये जो कंडीशंस दी हैं ये इसलिए दी हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या रहे, नॉन जीरो रहे बेटा. ऑलराइट, अगला देखो, अब इसी से हमें मिलता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा. जैसे इस फॉर्मूले में देखो ये -1 अगर आप यहां पे ले आओ, ठीक है, आप देख रहे हो ये -1 अगर इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा. तो ये जो हमें थर्ड फॉर्मूला है ये सेकंड से ही मिल रहा है बेटा. इसी तरह ये देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ ले आओ और यहाँ पे cos 2 थीटा राइट साइड पे ले जाओ, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा. इज इट ओके? ये मिल जाएगा. इसी में देखो अगर यहाँ पे हम इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आए
तो वी विल गेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी की फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। तो वी गेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज 2 कॉस अपॉन 2 इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला देखो, इसमें ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो क्या मिलेगा हमें कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल है, यस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने बेटा यहां पे लिख दी। इज इट ओके? अगला देखो, जैसे हमने साइन 2 थीटा देखा, 2 थीटा देखा, और वो सारे राइट साइड जो थी किसकी टर्म्स में थी, थीटा की टर्म्स में। तो लेफ्ट साइड अगर 2 थीटा है, राइट साइड थीटा की टर्म्स में है। तो यहां भी देखते हैं हम, जैसे अब ये tan 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब पता है बहुत बच्चे ना साइन 2 थीटा का ये जो फॉर्मूला है tan की टर्म्स में, और ये जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है tan की टर्म्स में, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो साइन 2 थीटा में डिनोमिनेटर में प्लस आता है और tan 2 थीटा में डिनोमिनेटर में माइनस आता है, ठीक है ना। आप एक चीज और भी देख सकते हो, जैसे ये cos 2 थीटा का ये tan की टर्म्स में फॉर्मूला था, अगर आप इसको डिवाइड कर लो साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। और इनको भी अगर आप डिवाइड करो, इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? इसी तरह cot 2 थीटा, cot 2 थीटा का फॉर्मूला हम cot की टर्म्स में याद करते हैं, दैट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। इज इट ओके? आगे देखो नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे आया तो आप नोटिस करो, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ना आप ये चीज नोटिस करो, ये देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एंगल हाफ हो रहा है ना, 2 थीटा एंगल था बेटा, उसका हाफ थीटा हो गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। वी कैन राइट दिस। ऐसे ही देखो आपके पास ये साइन 2 थीटा कितना था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी एंगल है उसका हाफ हो रहा है। तो अगर साइन थीटा है तो हाफ एंगल यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। तो इस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो 2 कैंसिल हो रहा है और एक साइन बेटा कैंसिल हो जाएगा। इज इट ओके? तो वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 विच इज नथिंग बट tan थीटा बाय 2। तो प्रीवियस फॉर्मूलों से ही हमारे ये फॉर्मूले आ रहे हैं। तो देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी tan थीटा बाय 2। सिमिलरली आपका देखो अगला प्रूव हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी कॉट थीटा बाय 2। सिर्फ फर्क इतना है कि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा वाले में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 थीटा के बदले में थीटा है तो राइट साइड में थीटा की जगह क्या हो जाएगा, उसका हाफ एंगल थीटा बाय 2। ऑलराइट, तो बिल्कुल इसी तरह से आप डिराइव कर सकते हो। अगला देखो, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें तो इनको आप डिवाइड कर लो, 5th को 6 से डिवाइड करोगे तो tan थीटा बाय 2 अपॉन कॉट थीटा बाय 2, 1 अपॉन कॉट थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाय 2। तो यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसी का रेसिप्रोकल ले लो, 7th का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें बेटा तो 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इन द न्यूमिनेटर एंड 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो tan स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा। गॉट इट? ये हो गया। तो ये हमने फॉर्मूले जितने भी किए उनमें हम कर रहे थे हाफ एंगल, मतलब 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट, या फिर ये वाले जो थे आपके 5th से लेकर बेटा यहां तक, इनमें हम थीटा को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, थीटा बाय 2 में। अब जो हम आगे फॉर्मूले देखेंगे उनमें बेटा वी विल बी कन्वर्टिंग 3 थीटा इंटू थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 थीटा से थीटा की कन्वर्जन के फॉर्मूले। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें हम देखते हैं यहाँ पे साइन 3 थीटा का। सो लुक एट
साइन 3 थीटा विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको पता है, देखो अगर आपको ये फॉर्मूले डेराइव करने हो ना कभी, तो तरीका क्या होता है, जैसे एक की मैं हिंट देती हूं, जैसे आपके पास साइन 3 थीटा है, उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं ना, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसमें आपके पास जैसे ये आ जाएगा, है ना, साइन ए कॉस बी का मतलब साइन थीटा बेटा कॉस 2 थीटा, और फिर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा ना। तो क्या करना है, देखो उसके बाद इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। अभी अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले किए हैं, है ना, कि थीटा की टर्म्स में हो, 2 थीटा को थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले, तो यहां अप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला। गॉट इट। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप ये वाली टर्म इस तरफ ले जाओ, ऑलराइट, और -1/4 से डिवाइड कर दो, तो इट कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो। मतलब एक तरह से यहां से हमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला भी मिल सकता है थीटा और 3 थीटा की टर्म्स में। तो ये इसी से आया है, ये वाली टर्म इधर ले जाके और -4 से डिवाइड करके, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको भी आप ऐसे ही निकालोगे, कैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे ये देखो cos 3 थीटा होगा तो दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में लिख लें तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि देखो कितना होता है cos a प्लस बी, रिमेंबर, यस, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा और बेटा cos 2 थीटा और माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा, और फिर वही करना है जो अभी आपने 2 थीटा से थीटा की कन्वर्जन के फॉर्मूले किए, तो यहां पे अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके। सिमिलरली tan 3 थीटा का थीटा प्लस 2 थीटा लिख के tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan 2 थीटा जहां पे आएगा तो उसमें tan 2 थीटा का ये हमने ऊपर फॉर्मूला किया था, देखो एज यू कैन सी ये वाला अप्लाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट। सिमिलरली वी कैन हैव फॉर्मूला फॉर cot 3 थीटा। देखो cot को भी लिख सकते हो 3 थीटा को cot थीटा प्लस 2 थीटा, cot a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ पे ये जो cot 2 थीटा की वैल्यू है ये पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर cot 3 थीटा। क्लियर हो गया। तो ये हमने जो अभी तक किए मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ठीक है, या तो एंगल का मल्टीपल ले रहे हैं या उसका सब मल्टीपल, मतलब उसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 थीटा से थीटा की कन्वर्जन के देख लिए, फिर थीटा से थीटा बाय 2 की कन्वर्जन के देख लिए, फिर 3 थीटा से थीटा की कन्वर्जन के। ऑलराइट। अब नेक्स्ट सेट देखो फॉर्मूले का जो हम करने जा रहे हैं वो ये है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अब पता है ये तीनों रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से। पहला देखो क्या है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा विल बी 1/4 साइन 3 थीटा। इसमें देखो अगर हम पहले वाले को देखना चाहें कि कैसे आया, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट। जैसे यहां पे ना इस टर्म को देखो आप, इट इज ऑफ द फॉर्म साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला किया था, याद है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का क्या था, यस, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर कितना थीटा, ठीक है। ये साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ नोटिस वन थिंग, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर हो गया बेटा 3/4 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा और ये जो बाहर साइन थीटा है ना,
ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी विल गेट 3 साइन थीटा एंड -4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, देखो ऊपर हमने किया है, ये देखो दिस इज 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा। तो ये जो है हमारा कितना बन गया, साइन 3 थीटा। तो यही आ गया ना 1/4 साइन 3 थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आया। सिमिलरली आपका नेक्स्ट आएगा कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 plus theta, similarly you can derive it will be equal to 1/4 cos 3 theta। अगला देखो, जो नेक्स्ट वाला है ना, पता है वो इन दोनों को डिवाइड करके ही आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हो 1 को 2 से, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा tan 60 माइनस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा कितना हो गया, यस tan 60 प्लस थीटा। अब राइट साइड पे देखो क्या हो रहा है, जब आप डिवाइड करोगे राइट साइड तो 1/4 से 1/4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव ओनली साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा विच इज नथिंग बट tan 3 थीटा। तो ये बात भूलनी नहीं है कि जब आपके पास इस टाइप की टर्म्स साइन और कॉस में है तो 1/4 आएगा, लेकिन tan में है तो 1/4 नहीं आएगा, बिकॉज ऑन डिवाइडिंग 1/4 विल गेट कैंसल्ड। ओके, तो ये हो गए हमारे ये 3 फॉर्मूले। अब अगला सेट देखो जरा, ये वाला, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जिसमें हम बेटा प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सम में। तो जैसे पहला है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब अगर आप देखना चाहते हो ये कैसे आया, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो जरा, नीचे बता रही हूँ। फर्स्ट वाले की पहले देखो राइट हैंड साइड देखो जरा कितनी है, इट इज साइन a प्लस बी है ना, और प्लस साइन a माइनस बी। अब आपको सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले तो आते ही हैं। साइन a प्लस बी क्या था, देखो इट वॉज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही था ना, राइट, ये हो गया। फिर प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये क्या था, साइन a कॉस b, राइट, और माइनस कॉस a साइन b। तो दिस वाज द फॉर्मूला। तो दोनों के फॉर्मूले अप्लाई किए, आप नोटिस कर सकते हो कॉस a साइन b कैंसिल हो गया। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड कर लें तो वी आर गेटिंग 2 साइन a कॉस b विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इनमें आपको क्योंकि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले पता है बेटा, तो हर एक में अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 साइन ए कॉस बी पर देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ना, ध्यान से सुनो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है ना, उसको आपको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अप्लाई करना पड़ सकता है। अगर आप सोचो मैम हम ये फॉर्मूला याद ही ना करें, हम सिंपली इसको सॉल्व करके ये निकाल लेंगे, वो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड दे दी, तो अगर आपके पास ये टर्म है क्वेश्चन में 2 साइन ए कॉस बी, फिर क्या करोगे। तो हर फॉर्मूला टोटलिटी में याद करना है। जब आप उसको अप्लाई करोगे, लेफ्ट से राइट साइड भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है बेटा, और राइट से लेफ्ट साइड भी हमें जरूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, अब इसी तरह 2 cos a sin b हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेते तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाती, ये दोनों, ठीक है, और हमारे पास ये और ये ऐड हो जाते, तो 2 cos a sin b। सिमिलरली 2 cos a cos b अगर आप निकालना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर लेते तो ये आ जाता। सिमिलरली 2 sin a sin b। एक ना लास्ट वाले को हम एक और तरीके से भी याद करते हैं कई बारी, देखो क्या, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि -2 sin a sin b, क्योंकि आप नोटिस करो बाकी तीनों फॉर्मूलों में हमने a प्लस बी एंगल पहले लिया है और a माइनस बी एंगल बाद में लिया है। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ कि इस फॉर्मूले को ध्यान से याद करना। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर 2 sin a sin b है तो माइनस वाला एंगल पहले है और प्लस वाला एंगल बाद में है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट द फोर्थ पार्ट। अगर हम माइनस साइन लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर दें तो -2 sin a sin b के फॉर्मूले को आप लिख सकते हो cos a प्लस b
और माइनस कॉस ए माइनस बी। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें भी प्लस वाला एंगल पहले आए और ए माइनस बी बाद में आए, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी, -2 साइन ए साइन बी। सिंपली राइट साइड से माइनस जो है हमने लेफ्ट साइड पे बेटा शिफ्ट कर दिया। गॉट इट? तो ये आज के हमारे फॉर्मूले हुए इस लेक्चर के। लेट अस नाउ सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, बिकॉज यू नो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट अप्लाइंग फॉर्मूलाज एंड डूइंग क्वेश्चंस। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से बात नहीं बनती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, जितनी वैरायटी होगी, उतना हमें ज़्यादा पता चलेगा और माइंड में जल्दी स्ट्राइक करेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑलराइट, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखो आपकी स्क्रीन पे। ऑलराइट, अब देखो इसमें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले तो। वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री क्या होगी। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2019 का। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो हमें निकालना है वो किसकी वैल्यू है, नोटिस करो। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऑलराइट, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इसमें पता है क्या है, आप देखो कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑलरेडी पता है। तो कौन सा है, 30 डिग्री है ना। तो साइन 30 डिग्री तो हमें ऑलरेडी पता है 1/2 होता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम अलग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये देखो साइन 30 डिग्री हमने बेटा पहले लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर लिख लो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब देखो 3 टर्म्स का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। पता है कभी भी साइन में या कॉस में या टैन में आपके पास 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होना, तो एक बारी दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए कि क्या ये अप्लाई हो रहा है। कौन सा, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा कितना था, अभी अभी हमने देखा था, इट वॉज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, इसके इक्वल था। तो चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप नोटिस करो, अगर ये वाला एंगल हम थीटा मान लें, मतलब यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो थीटा हमारा 10 डिग्री है। आप नोटिस करो अगर थीटा 10 डिग्री है तो 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, इजंट इट। और 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। यही होगा कि नहीं। तो इसका मतलब अगर आपका 10 डिग्री थीटा है तो ये है 60 माइनस थीटा और ये है 60 प्लस थीटा। तो आई कैन राइट दिस एज, अब यहां से अगला स्टेप यहां देखो, ये हो गया साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। और फटाफट अप्लाई कर देंगे हमारा फॉर्मूला। इसकी तो वैल्यू पुट कर दो 1/2, ऑलराइट। और यहाँ पे ये फॉर्मूला कि इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, 1/4 साइन 3 थीटा, यही वैल्यू थी ना, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। अब नोटिस करो हमारा थीटा कितना है, 10 डिग्री, तो 3 थीटा, यहाँ पे थीटा 10 है, तो 10 इंटू 3 30 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा देखो, 1/8 साइन 30 डिग्री। गॉट इट। साइन 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2। सो दैट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू कितना, 1/16। ठीक है ना। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। गॉट इट। तो इसका आंसर होगा 1/16। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन जो है बेटा आपकी वो क्या हो गई, करेक्ट। कई बारी बच्चे पता है इसको कैसे करते हैं या बुक्स में कैसे किया होता है, वो ऐसे करते हैं जैसे चलो साइन 30 तो अलग लिख लिया है ना, क्या करते हैं मैं बताती हूँ, पर वो मेथड लेंदी हो जाता है। देखो ऑल्टरनेटिव मेथड कई बारी ऐसे दिया होता है बुक्स में, जैसे साइन 30 अलग किया,
फिर हमारे पास क्या था, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, इसको इकट्ठा कर लेते हैं और साइन 70 अलग कर लेते हैं। फिर अभी अभी हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये वाले फॉर्मूले किए ना, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। फिर यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं किसका, 2 साइन ए साइन बी का। फिर जो आता है उससे साइन 70 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोबारा ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होते हैं 2 बार और। तो दैट मेक्स द क्वेश्चन वेरी लेंथी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमने शॉर्टेस्ट ट्रिक्स सीखनी होती हैं, तो इसीलिए हम ये वाला मेथड बेटा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट मेथड है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। ऑलराइट, तो ये था जेईई मेंस 2019 का आपका क्वेश्चन। अगला देखो जरा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं पहले। इफ √2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज 1/7 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इज 1/√10, जिसमें हमें दिया है अल्फा बीटा दोनों ही 0 से π/2 में है, मतलब यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का, ऑप्शंस हमें नहीं दी हैं। तो लेट्स डू नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, है ना, क्या होगा देखो जरा। तो हमारे पास आ गया, ये देखो पहली ये कंडीशन ले रही हूं मैं, फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंडीशन। तो क्या दिया है, √2 साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब देखो इसमें ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला था देखो, हमारे पास था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें एंगल 2 थीटा से हाफ हो जाता है, तो अप्लाई कर दो। इसका मतलब √2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ गया बेटा 2 cos square alpha and this is equal to 1/7। अब यहां ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, उसका गौर करना है, वरना बहुत बार क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। वो क्या बात है बेटा, यहां पे मैं एज अ नोट आपको अगर लिख के बताऊं कि कभी भी आपके पास रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, अंडर रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो राइट साइड भी तो पॉजिटिव आनी चाहिए ना, तो इसीलिए उसको क्या लेते हैं, मॉड एक्स। तो रूट के अंदर जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जरा इज्जत से बाहर निकालना है ना, मॉड लेके, ताकि वो पॉजिटिव ही रहे। और मॉड एक्स की तो डेफिनेशन आपको पता ही है कि मॉड एक्स एक्स ही रहता है अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा नेगेटिव है, मतलब अगर x नेगेटिव है तो उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर x नेगेटिव है बेटा तो उसके आगे माइनस लगा दोगे तो माइनस x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो अब यहां पे देखो, इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, √2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into mod of cos alpha, this is equal to 1/7। अब आप नोटिस करो आपका √2 तो कैंसल हो गया। अब पता है इसी वजह से तो आपको ये कंडीशन दी है। रिमेंबर आई ऑलवेज टेल यू कि क्वेश्चन में कोई भी छोटी से छोटी बात दी है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब आपको दिया है अल्फा बीटा 0 से π/2 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है बेटा, इसका मतलब कॉस अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव है देखो, तो आप नोटिस करो अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड x के बाहर वो एज इट इज आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ कॉस अल्फा विल बी सिंपली इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां आप पुट कर दो।
बाय चांस अगर आपको इंटरवल दूसरा दिया होता, मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट दिया होता, तो अगर आप इसको यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को 2 कॉस अल्फा लिख देते तो वो बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है ना। तो अब की बार तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो पॉजिटिव साइन के साथ ही हमारा बाहर आ गया। दिस इंप्लाइज हमें बेटा tan अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/7। सो वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ tan अल्फा, जिसको हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए, देखो tan अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो tan अल्फा हमने निकाल लिया। अब देखो tan के साथ 2 बीटा है, तो अब हमारा क्या एम होना चाहिए, tan 2 बीटा की वैल्यू निकाल के रखना। उसके लिए अब हम ये सेकेंड रिजल्ट यूज करेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है देखो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ठीक है, और 2 भी रूट के अंदर ही है। तो एक मिनट, ये रूट हम बड़ा वाला कर लेते हैं, ये ठीक है ना। 2 वॉज ऑल्सो इनसाइड द स्क्वेयर रूट, और इसकी वैल्यू दी है आपको 1/√10 बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 1/√10, और बीटा भी आपको दिया है किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। अब किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो यहां पे हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो यही फॉर्मूला लगेगा ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा वॉज इक्वल टू हाफ एंगल फॉर्मूला, यस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये अप्लाई कर दो, तो वी गेट अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वेयर बीटा और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/√10। अब देखो रूट के अंदर वाला 2 हम कैंसिल कर देते हैं, और अगेन डू नॉट फॉरगेट रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो मॉड्यूलस के साथ बाहर आएगा, इज्जत के साथ, ठीक है ना। तो यहां पे मॉड ऑफ साइन बीटा विल बी इक्वल टू 1/√10। इसीलिए तो आपको दिया है कि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि साइन बीटा मॉड के बाहर एज इट इज आएगा या माइनस साइन के साथ आएगा। ऑलराइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देखो, तो हमारे पास साइन बीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है बेटा तो मॉड के बाहर वो कैसे आती है, एज इट इज। तो यहां से हमें मिल गया कि साइन बीटा है 1/√10। अब देखो पिछले केस में तो हमें डायरेक्टली tan अल्फा मिल गया था, ये देखो, क्योंकि ऊपर साइन अल्फा था नीचे कॉस अल्फा था, तो वी गॉट tan अल्फा। अभी तो हमें tan 2 बीटा निकालना है, उसके लिए पहले हम tan बीटा निकाल लेते हैं। तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है, तो बाकी की पांचों निकालने के लिए या पांचों में से कोई भी एक निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 9। तो बेस हो गया बेटा आपका कितना, 3। तो अब हम tan बीटा पहले निकालते हैं। सो लुक हियर, वी आर गेटिंग, और क्योंकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है, tan बीटा हमारे पास आ गया कितना, 1/3। इज इट ओके। अब इसको यूज करके पहले हम निकालेंगे tan 2 बीटा। अब देखो क्या फॉर्मूला था tan 2 बीटा का, लेट्स राइट। tan 2 बीटा वॉज इक्वल टू, आज हमने देखे थे ना फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, 2 tan बीटा अपॉन, नीचे का ख्याल रखना है माइनस आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो tan 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, tan बीटा ऑलरेडी निकल गया है, तो 2 × 1/3, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो दिस इज 2/3, 1 माइनस 1/9 विल बी 8/9। तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2/3 × 9/8, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लो, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 3, और ये कितना, 4। तो दैट मीन्स tan 2 बीटा की बेटा वैल्यू आ गई इक्वल टू 3/4। ओके, सो दिस इज tan 2 बीटा।
तो अब देखो आगे हम अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड tan अल्फा एंड tan 2 बीटा। tan अल्फा कितना था वो भी यहीं पे लिख लेते हैं। देखो tan अल्फा था, ये देखो 1/7। तो लेट मी राइट ओवर हेयर। ऑलराइट, उसकी वैल्यू भी यहाँ लिख के रख लेते हैं। तो tan अल्फा was 1/7. Now we had to obtain value of tan अल्फा plus 2 बीटा। तो let us obtain that। ठीक है, तो अब ये देखो, अब हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, tan ऑफ बेटा अल्फा प्लस 2 बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म tan a plus b। तो ऑल ऑफ यू नो दैट tan a plus b इज इक्वल टू कितना, tan a plus tan b। इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूं मैं, है ना। तो ये किसके इक्वल था बेटा, इट वॉज इक्वल टू tan a plus tan b, यस, डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हेयर। तो ये देखो किसके इक्वल आ जाएगा, तो दिस विल बी tan ऑफ फर्स्ट एंगल मतलब tan अल्फा प्लस tan कितना 2 बीटा, यस, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। गॉट इट, ये आ गया। अब क्या करोगे, बस वैल्यूज पुट करनी है। ये देखो tan अल्फा भी है हमारे पास, tan 2 बीटा भी है, इसीलिए हमने पहले ही tan 2 बीटा निकाल के रख लिया था, है ना। तो पुट कर देते हैं बेटा, 1/7 प्लस 3/4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो न्यूमिरेटर हो गया आपका, एलसीएम ले लो 28 ऊपर नीचे, एलसीएम विल गेट कैंसल्ड, राइट। यू विल हैव 4 प्लस 7 3s are 21 और डिवाइडेड बाय 7 4s are 28 माइनस 3, एलसीएम 28 कैंसिल हो गया। तो वी आर गेटिंग 25/25, सिंप्लीफाई करके आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है ना, तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये देखो न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, है ना, किसका, जेईई मेंस 2020 का। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। गॉट इट। तो हाफ एंगल फॉर्मूले हमारे अप्लाई हुए, और एक मेन ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लेना है, मॉड एक्स। इज इट ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो थर्ड क्वेश्चन आपका है जेईई मेंस 2019 का। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वैल्यू चाहिए देखो किसकी, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। देखो तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस ऑफ 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। इज इट ओके। अब देखो इनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। पहले आप जरा इन दो टर्म्स को नोटिस करो, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, इनको जरा इकट्ठा लिख लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, और ये टर्म बीच वाली हमने यहां पे लिख ली मिडिल टर्म, माइनस कॉस 10 इंटू कॉस 50। अब पता है हमारे पास दिस इज ऑफ द फॉर्म कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म को साइन में बदल देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो लेट्स डू दैट। दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, इसका देखो क्या फायदा होगा, हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला नहीं था देखो, ठीक है इसका, लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला है ना। दिमाग में सोचो क्या है। और ये अगली टर्म देखो जरा, आज हमने अभी फॉर्मूला किया ना, जैसे 2 cos a cos b, 2 sin a sin b एक्सेट्रा। तो जब भी आपके पास ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, 2।
तो हम एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो बड़े वाले एंगल वाली टर्म चाहे पहले लिख लिया करो, उससे क्या फायदा होता है कि a माइनस बी करते हैं तो एंगल नेगेटिव साइन के साथ नहीं आता, वैसे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा, फिर हम अगर साइन में आता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो मे बी यू कैन राइट बिगर एंगल फर्स्ट एंड स्मॉलर एंगल वाली टर्म बाद में। अब यहां पे नोटिस करो हमारे पास ये मैंने 1 अलग कर लिया और इनमें अप्लाई करते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। देखो क्या फॉर्मूला था, मैं यहां पे नीचे लिखती हूं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है ना। अब देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे हमारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। दिस वॉज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो लेट अस अप्लाई, इट विल बी cos a प्लस b, मतलब a एंगल 50 है और b एंगल 10 है, तो a प्लस b हो गया 60 इंटू cos a माइनस b, मतलब कितना 40 डिग्री। a एंगल इज 50, b इज 10। फिर माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो ये क्या अप्लाई होगा, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ये फॉर्मूला क्या था देखो, cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला था। अब पता है कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान से देखो, इसमें राइट साइड पे ये दोनों टर्म्स बेटा मल्टीप्लाई हो रही हैं, cos a प्लस b cos a माइनस b, देख रहे हो ना, जबकि इसमें ऐड हो रही हैं। कैन यू सी द डिफरेंस, यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ सम है। अगर प्रोडक्ट है तो ये किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के। अगर हमारे पास क्या है, सम है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 cos a cos b के। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो 2 cos a cos b cos a प्लस b, इसमें भी पहला एंगल 50 है a और दूसरा b एंगल 10 डिग्री, तो cos a प्लस b हो गया बेटा cos 60 और प्लस cos a माइनस b, मतलब cos ऑफ 40 डिग्री, राइट। अब फर्दर सॉल्व कर लो। इसमें आप नोटिस करो हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है, कितनी होती है, यस 1/2 पुट कर देते हैं। तो नाउ दिस वुड बी इक्वल टू, देखो कितना आ गया, 1 प्लस 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 1/2, ये है 1/2 प्लस cos 40 डिग्री, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट्स, सो वी गेट 1 प्लस 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री, यहां भी ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 1/4 और माइनस 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री। देखो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, तो 1 माइनस 1/4 बचता है, जो कि सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 3/4। इज इट ओके, तो दिस विल कम आउट टू बी 3/4, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है ना, 3/4 आ गया। तो ये हमने फॉर्मूले इसमें अप्लाई किए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया बहुत केयरफुल रहना है कि इनका प्रोडक्ट है या सम है। तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। एज यू कैन सी बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। So this question was there in JEE Mains 2019. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE Mains 2020 का। क्या क्वेश्चन है, लेट्स रीड। वैल्यू चाहिए किसकी, cos क्यूब पाई बाय 8 इंटू cos 3 पाई बाय 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाय 8 इंटू साइन 3 पाई बाय, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले लिख लेते हैं बेटा किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ये देखो, वी वांट वैल्यू ऑफ cos क्यूब पाई बाय 8 इंटू cos 3 पाई बाय 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाय 8 इंटू साइन कितना 3 पाई बाय 8। अब पता है जब ऐसे एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है, फिक्स्ड एंगल्स, अननोन नहीं, फिक्स्ड एंगल्स हैं, पाई बाय 8 3 पाई बाय 8, तो किसी क्वेश्चन में इसमें जैसे 2 एंगल्स हैं, किसी में 2 से ज्यादा होते हैं,
उनमें सबसे पहला काम हमेशा ये होगा कि आप एंगल्स में रिलेशन देखोगे। अब एंगल्स में रिलेशन का क्या मतलब होता है कि यू विल सी कि उनका सम या डिफरेंस क्या पाई बाय 2 या पाई या 3 पाई बाय 2 या 2 पाई ऐसा कुछ बन रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे अलाइड एंगल्स वाले रिजल्ट्स जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा एक्सेट्रा यूज हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जो दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में वो कौन कौन से हैं हमारे, पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8। उनका सम देखो जरा कितना है, दिस इज इक्वल टू 4 पाई बाय 8 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इनका सम हमारा एक नोन एंगल आ गया पाई बाय 2। तो क्या करते हैं, बेचारे छोटों को परेशान नहीं करते, तो बड़े वाले एंगल को छोटे की टर्म्स में लिख लिया करो, हालांकि उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। तो वी हैव 3 पाई बाय 8 एंगल विच कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है अगर बिगर एंगल को कन्वर्ट कर दो और छोटे वाले एंगल्स को रिटेन कर लो। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स हैं 3 पाई बाय 8 उनको हम लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। इज इट ओके? तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। ये देखो, तो दिस वुड बी इक्वल टू, नाउ ये एक्सप्रेशन देखो किसके इक्वल आ गया, आप दिस इज इक्वल टू कॉस क्यूब पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। इज इट ओके? इसी तरह आगे चलो, नेक्स्ट टर्म है हमारी साइन क्यूब पाई बाय 8 और इंटू साइन 3 पाई बाय 8 को फिर से क्या लिख सकते हैं, यस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 8। इज इट ओके? तो हमारे पास ये हो गया। अब आपको पता है अलाइड एंगल पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये वाला भी हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा में cos विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, और sin 90 माइनस थीटा में sin विल गेट कन्वर्टेड इनटू cos। याद है ना को फंक्शन रूल, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो दिस इज इक्वल टू cos क्यूब पाई बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 8। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी साइन क्यूब पाई बाय 8 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा, तो वी हैव कॉस पाई बाय 8। अब सॉल्व करने के लिए पहले जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। सो वी हैव कॉस पाई बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 8 बेटा कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब देखो व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है, और प्लस कितना साइन स्क्वायर पाई बाय 8। वी आर लेफ्ट विद दिस। हाँ यस, अब ध्यान आ रहा है ना कि ये तो आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये तो देखते ही दिमाग में आ जाता है कि ठीक है चलो ये तो 1 बना, ऑलराइट, तो दिस विल बी 1। अब यहाँ पे देखो कॉस पाई बाय 8 साइन पाई बाय 8, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि देखो एंगल सेम है, ये भी पाई बाय 8 है, ये भी पाई बाय 8 है ना। तो करते हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें 1/2 साथ में ले लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8, और ये ब्रैकेट में आइडेंटिटी अप्लाई करके ये हो गया 1। अब देखो किसका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, जो आज हमने किया है, दिस टर्म किस फॉर्म में है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो वी हैव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है बेटा, है ना, एंगल फॉर्मूला जैसे मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे मर्जी अप्लाई करने की जरूरत हमें पड़ सकती है। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ अप्लाई कर दो, मतलब जो भी एंगल है उसका डबल करना है। पाई बाय 8 का डबल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 8 मतलब पाई बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2, सो दैट मीन्स वी गेट आंसर एज 1/2√2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, पता चल गया, ठीक है। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन आ जाएगा,
ये हो गया। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हमारा 2020 का क्वेश्चन है, तो यू कैन सी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1/2√2। गॉट इट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो जब भी ऐसे एंगल्स होंगे आप बड़े वाले एंगल को छोटे की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो इफ इट इज पॉसिबल। अगला देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो इसमें कहा है इफ 3 sin 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री प्लस 4 cos क्यूब 20 माइनस 4 sin क्यूब 20, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। सो वी आर गिवन 3 sin 20 डिग्री, ऑल राइट, देन माइनस 3 cos 20 डिग्री। अगली टर्म देखो क्या गिवन है, यस वी हैव प्लस 4 cos क्यूब 20 डिग्री और माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री, ये हमारे पास है। अब पता है सबसे बड़ी हिंट क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपके पास sin 20 डिग्री वाली देखो टर्म है और एक ये sin क्यूब 20 डिग्री वाली टर्म है, sin थीटा और sin क्यूब थीटा दोनों टर्म्स हमारे किस फॉर्मूले में आ रहे थे वो आपने ध्यान में करना है, यस sin 3 थीटा के फॉर्मूले में। तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा लिख लो, 3 sin 20 डिग्री और माइनस 4 sin क्यूब 20 डिग्री, राइट। और फिर क्या करो, कॉस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो एक ब्रैकेट में, पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो 4 cos क्यूब 20 डिग्री एंड माइनस 3 cos 20 डिग्री, ये हो जाएगा। अब पता है कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें टेंडेंसी होती है, उनको लगता है पहली दो टर्म्स में 3 कॉमन लो, sin 20 माइनस cos 20 इनको कंबाइन कर दें, पर उसका कोई फायदा नहीं है ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। और इसमें सोचते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, cos क्यूब a माइनस sin क्यूब a, इस टाइप का फॉर्मूला लगा दें अगर a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत शॉर्ट तरीका ये है कि हमने इनको कंबाइन कर लिया। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था sin 3 थीटा का, sin 3 थीटा वॉज, जस्ट अ मोमेंट, तो sin 3 थीटा का बेटा हमारा फॉर्मूला था क्या, यस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही था ना। तो अब आप देखो ये वाली टर्म 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही तो है, थीटा के बदले में क्या है 20 डिग्री। और इसी तरह से वी हैड डन फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा, वो कितना था 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला था। तो वो ये वाली फॉर्म उसी तरह से है, तो बस दोनों में 3 थीटा के फॉर्मूले लग रहे हैं और दोनों में ही हमारा जो थीटा है कितना है बेटा 20 डिग्री, हर टर्म 20 डिग्री की फॉर्म में है। तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ देखो किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया sin 3 थीटा और दूसरा कितना हो गया प्लस cos 3 थीटा, तो ये फॉर्मूले अप्लाई हो गए। तो दिस विल बी, क्योंकि थीटा 20 है तो 20 3 is 60, सो वी हैव sin 60 डिग्री एंड प्लस वी हैव cos ऑफ 60 डिग्री। तो ये तो हमें पता ही है, बस इनकी वैल्यू पुट करो, काम खत्म। तो दिस इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, तो सॉल्व करके आ गया √3 प्लस 1/2 बेटा। तो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा है सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ऑल राइट। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब देखो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, देखो वो क्या है, ठीक है, लेट अस लुक एट दैट। अब देखो जैसे हमने कभी भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर हैं उनकी रेशो दी है a/b की फॉर्म में, दैट मीन्स यू आर गिवन a/b एज रेशो ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आपको किसी रिजल्ट पे पहुंचना है जिसमें इन्वॉल्व है a + b/a - b,
तो उस केस में हमें यूज करना चाहिए क्या? यस, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इस बात को एक बार एज अ नोट हम लिख लेते हैं। देखो तो क्या रिजल्ट हम कर रहे हैं पहले, बिफोर वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि इफ वी आर गिवन a अपॉन b टू बी इक्वल टू कोई भी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फंक्शंस की रेशो, ठीक है, इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन टू ऑब्टेन क्या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, या फिर बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, वी अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है ना। तो क्या अप्लाई करते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल एक बार ही रिवाइज कर लें। चलो रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि अप्लाई करना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं आए। देखो क्या रूल था ये? रूल ये था कि इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, मतलब a अपॉन b किसी दूसरी रेशो के इक्वल है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। याद है ना? या तो देखो दोनों में न्यूमिनेटर में प्लस लो और डिनोमिनेटर में माइनस लो, या फिर आप इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। इज इट ओके? तो हमने ये कहा कि अगर हमें दिया है a अपॉन b इक्वल टू रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और अगर ये गिवन है और हमें पहुंचना है इस टाइप के किसी रेशो पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी पे, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक। लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन इज इफ b साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो रेशो क्या चाहिए? देखो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखो हमें गिवन क्या है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट we are given that b sin alpha is equal to a sin alpha plus 2 beta। तो देखो इससे हम रेशो a अपॉन b निकाल सकते हैं ना बेटा। ये देखो a अपॉन b कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखो आपको a अपॉन b गिवन है यहाँ पे रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हमें निकालना क्या है? नोटिस करो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो क्या अप्लाई करेंगे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सो लेट अस अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। राइट, सो लेट्स सी। तो वी विल बी गेटिंग, अब देखो आपको जो निकालना है उस पे गौर करो, उसमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, मतलब प्लस न्यूमिनेटर में है और माइनस डिनोमिनेटर में, तो हम भी वही करेंगे। तो वी विल हैव a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। राइट साइड पे भी तो यही करना है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। सो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी यस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड तो वही है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो फिर से कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे साइन a प्लस बी का और नीचे भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप नोटिस करो जो आपको ऑप्शंस दी हैं उनमें ऐसे प्रोडक्ट या कोशेंट है, ऑलराइट। तो उसके लिए हम ये प्लस और माइनस को प्रोडक्ट में बदलेंगे, तो हमें इसको पूरे को एक एंगल C और इसको D मान लेना चाहिए। तो देखो अगर हमने इसको माना C और इसको D,
तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई हो जाएगा। और जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो पहले वाला एंगल अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 2 बीटा, अगेन दिस कैन बी टेकन एज सी एंड डी, तो ये अप्लाई हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूले क्या थे ये देखो, व्हाट वाज साइन सी प्लस साइन डी, इट इज इक्वल टू क्या था, यस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पता है जब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद नहीं है, आप जब अप्लाई करते हो मिस्टेक हो जाती है, तो क्या तरीका होता है जब आप क्वेश्चन करो ना, फॉर्मूला फटाफट साइड में लिखो। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ ना, तो आप लिख लो एक बारी फॉर्मूला। इज इट ऑल राइट? जितनी बारी लिखोगे आप सोचो उतनी बारी आपकी उस फॉर्मूले की रिविजन हो गई। इज इट ओके? सो इसी तरह से देखो साइन सी और माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला था, यस 2 cos c प्लस डी बाई, एक मिनट इसको लेट मी राइट थोड़ा प्रॉपरली, तो इट वॉज 2 cos c प्लस डी बाई 2 है ना, और इनटू कितना साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये दोनों ही हमारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे ऊपर, यहाँ पे न्यूमरेटर में पहला और डिनोमिनेटर में दूसरा। तो अप्लाई कर देते हैं, देखो लेट अस अप्लाई नाउ। सो वी आर गेटिंग a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर देखो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, दैट इज अल्फा minus 2 beta and divided by 2. Then look at the denominator. अब डिनोमिनेटर देखो बेटा क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कॉस आएगा 2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 एंड देन साइन अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। अब ये देखो क्योंकि हमारे पास सारा प्रोडक्ट है तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो सकता है। एंगल सिंप्लीफाई कर लो, देखो पहले ब्रैकेट में यहां पे देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो वी विल गेट, और नीचे वाले 2 से कैंसिल करके ओनली अल्फा प्लस बीटा, तो पहली टर्म आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड टर्म में आप नोटिस करो यहाँ पे ये अल्फा कैंसिल हो गया, इसी तरह यहाँ पे तो क्या टर्म आई देखो, वी आर गेटिंग कॉस ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि 2 भी कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 विल बी अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन ऑफ माइनस बीटा। नाउ लुक एट दिस टर्म, ये देखो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, yes tan alpha plus beta, so this term can be written as tan alpha plus beta। इसी तरह ये वाली देखो, इसको एक टर्म मानो cos of minus beta अपॉन sin of minus beta, तो ये कितना बना cot of minus beta, so we have now cot of minus beta। cot of minus beta क्या होता है, माइनस कॉट बीटा, याद है ना, सिर्फ कॉस और सीकेंट में बेटा माइनस साइन हट जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में माइनस साइन बाहर आएगा। और आप देखो ऑप्शन कि टैन को कन्वर्ट करना है या नहीं, अब जैसे देखो या तो टैन में है या कॉट में है, तो आप इसमें देखो अगर इस टैन को हम ले जाएं डिनोमिनेटर में तो वो कॉट बन जाएगा, और ये वाली टर्म को लिख सकते हैं माइनस कॉट बीटा। सो वी हैव माइनस कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इज इट ओके? तो कॉट की टर्म्स में तो यह आंसर आ रहा है, चेक करते हैं, अदरवाइज वी विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ टैन। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो लेट अस चेक दी ऑप्शन माइनस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो दी है कोई ऑप्शन, यस सी ऑप्शन, लुक हियर
minus cot beta upon cot alpha plus beta. So C option will be correct. Is it okay? तो इस लेक्चर में हमने देखो आज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स किए पहले, मतलब 2 थीटा से थीटा की कन्वर्जन वाले फॉर्मूले, फिर थीटा बाय 2 से थीटा मतलब डबल एंगल में कन्वर्ट हो रहा था, फिर 3 थीटा से थीटा की कन्वर्जन वाले, देन वी डिड कि अगर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इस टाइप की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं साइन में, कॉस में या टेन में, तो फॉर्मूला क्या होता है। और एक हमने किए प्रोडक्ट इनटू सम वाले फॉर्मूले, लाइक 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। तो जब भी साइन कॉस में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि ये हमारे प्रोडक्ट इनटू सम वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएं। ऑलराइट, तो अब इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में वी विल सी सम मोर फॉर्मूलाज। यस, थोड़े और फॉर्मूले हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। मीनवाइल आप ये जितने भी हमने फॉर्मूलेज फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कर लिए हैं उनको बहुत अच्छे से लिख के रिवाइज करो। ऑलराइट, एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज बेटा, दे विल बी रियली हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड बाय बाय।